अनप्रैक्टिकल है। सरकार नए नए नियम ले आती है, वो करती है, प्रैक्टिकली वो देखते नहीं। अधिकारी जो हैं एसी रूम्स में बैठ के वो बनाए थे, लेकिन यहाँ ऑन रोड क्या होता है उन लोगों को पता नहीं। तो मेरा कहना ये बिल्कुल गलत है और एक तरह का तुगलकी फरमान है स्थानीय प्रशासन का। देखिए, हेलमेट पहनने अनिवार्य कर लेने से ट्रैफिक की समस्या हल नहीं हो जाएगी। ट्रैफिक ही इतना है, ट्रैफिक से बेहाल है इंदौर। आजकल ट्रैफिक की वजह से लोग इधर उधर से घुसते हैं, सिग्नल का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। तो वो टॉपिकों को ध्यान रखते हुए हेलमेट का तो मतलब ना के बराबर ही रखना चाहिए। अगर मुझे सब चीज़ें व्यवस्थित मिलेगी तो मैं हेलमेट लगा लूँ। तो बेसिकली शहरों के अंदर हेलमेट अनिवार्य करना मैं समझता हूँ उसका कोई औचित्य नहीं है। सर ये कहीं भी सफल नहीं हुए। इस प्रकार का आदेश शासन ले आता है, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और एक नियम खड़ा कर देते हैं। कुल मिला के इससे जनता को सिवाय परेशानी होती है, इससे जनता का कोई भला नहीं होता है। इंदौर जिले में अब बगैर हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यहां आदेश 1 अगस्त 2025 से होगा। उस आदेश को भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार इंदौर जिले में ऐसे 2 पहिया वाहन चालक जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया गया है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप द्वारा पेट्रोल का प्रदान नहीं किया जाएगा। इस आदेश के उल्लंघन की दिशा में संबंधित पेट्रोल पंप के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उक्त प्रतिबंध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। गौरतलब रहेगा कि इस तरह का आदेश पहले भी जारी किया गया था, लेकिन उसका पालन नहीं हो सका। इस मामले में वाहन चालकों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए इंदौर जिला कलेक्टर से अपील की है कि कलेक्टर साहब पहले व्यवस्थाओं में सुधार कराओ, इंदौर की गड्ढेदार सड़क बदहाल यातायात से मुक्त दिलाओ। इंदौर का ट्रैफिक इस कदर बिगड़ गया है कि यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन नहीं चलाया जा सकता। फिर ऐसे में शहर में हेलमेट की औपचारिकता व्यर्थ का बोझ बनकर रह गई है। जनता का कहना है कि इस मामले में जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना चाहिए। देखिए, हेलमेट पहनने अनिवार्य कर लेने से ट्रैफिक की समस्या हल नहीं हो जाएगी। और मैं तो इस चीज़ को गलत मानता हूँ कि अभी एकदम प्रेशराइज करके हेलमेट लागू करना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अभी क्या इंदौर की ऐसी हालत है कि हेलमेट लगाने नहीं, अभी तो ट्रैफिक ही इतना है, ट्रैफिक से बेहाल है इंदौर। जहाँ जाऊँ वहाँ ट्रैफिक जाम है, रोड ठीक नहीं है और ट्रैफिक की समस्या और हेलमेट और ऊपर से लगा लेने से और जितना समझ में आता वो भी समझ में नहीं आने वाला। ये तो तुगलक के फरमान है कि पेट्रोल ही नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। अभी कहीं इमरजेंसी हो जाए किसी के लिए और वो क्या हेलमेट की व्यवस्था करना जाएगा क्या पहले? सर ये तो क्या है, मतलब सर ने सही बोला है कि मतलब ट्रैफिक पल पल पे है। मतलब ट्रैफिक इतना ज़्यादा है इंदौर शहर में कि मतलब बहुत मतलब वो है कि आगे पीछे देखना पड़ता है, सब समझना पड़ता है कि कौन कहाँ से। आजकल ट्रैफिक की वजह से लोग इधर उधर से घुसते हैं, सिग्नल का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। तो वो टॉपिकों को ध्यान रखते हुए हेलमेट का तो मतलब ना के बराबर ही रखना चाहिए, क्योंकि इंदौर सिटी में शहर में इतना बैन नहीं करना चाहिए। क्योंकि पेट्रोल तो मेन चीज़ रहती है। पेट्रोल इंसान मतलब कहीं भी इमरजेंसी में जा रहा है, आप हेलमेट के लिए उसको रोकोगे तो वो छिड़ेगा उस चक्कर में। इसलिए इंदौर शहर में हेलमेट का जब भी सक्सेस हो सकता है जब आपका ये जो पब्लिक ये मतलब सिग्नल का ध्यान रखें और सारी चीज़ों का ध्यान रखें, मतलब इधर उधर से ना निकलें और बिल्कुल व्यवस्थित हर जगहों पर गार्ड उन फैसिलिटी होना चाहिए और हर चीज़ में पुलिस वालों का सहयोग होना चाहिए। जी 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 नहीं, अगर मुझे सब चीज़ें व्यवस्थित मिलेगी तो मैं हेलमेट लगा लूँगा। सर मूलतः हेलमेट की जो आवश्यकता रहती है वो लॉन्ग रोड पर रहती है, ना कि शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में हम हेलमेट से देखते हैं कि छोटी गलियां हैं, कंजस्टेड ट्रैफिक है, उसकी वजह से और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बेसिकली शहरों के अंदर हेलमेट अनिवार्य करना मैं समझता हूँ उसका कोई औचित्य नहीं है। सबसे बेहतरीन काम तो ये है कि बड़े हाईवेज जो आ रहे हैं उनके ऊपर हो, तो बड़ी दुर्घटनाएं वहीं पे होती है। यहाँ तो छोटी मोटी चोटीली दुर्घटना होती है जिसमें सर की इंजरी बहुत कम होती है। तो मेरा मानना है कि ये एक अनप्रैक्टिकल है। सरकार नए नए नियम ले आती है, वो करती है, प्रैक्टिकली वो देखते नहीं। अधिकारी जो हैं एसी रूम्स में बैठ के वो बनाए थे, लेकिन यहाँ ऑन रोड क्या होता है उन लोगों को पता नहीं। तो मेरा कहना ये बिल्कुल गलत है और एक तरह का तुगलकी फरमान है स्थानीय प्रशासन का। सर ये कहीं भी सफल नहीं हुए। इस प्रकार का आदेश शासन ले आता है। जैसे भी आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर से एकदम से उठा के लेके आ गए, कोई स्टडी नहीं करी, कोई सर्वे नहीं करा और उठ के ना आपने एकदम एक मतलब वो नियम ला के लगा दिया। तो पहले समझना चाहिए उसका प्रैक्टिकली फ़ायदा है कि नुकसान। इस प्रकार का आप कोई सा भी एक प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और एक नियम खड़ा कर देते हैं। कुल मिला के इससे जनता को सिवाय परेशानी होती है, इससे जनता का कोई भला नहीं होता है।